पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बातचीत करने की रुचि, ठीक है। आपने देखा होगा कि कितना भी टीचर पढ़ाए, अगर इंटरेस्ट, ठीक है ना, यदि शिक्षण का जो प्रभावशाली ढंग है अगर वो ना हो तो मजा नहीं आता, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आपस में, ठीक, या फिर यहाँ निंदा रस, दूसरे की बुराई करो तो हम मजा नहीं आता, निंदा रस में ज़्यादा मजा आता है। तो जो रुचियाँ लोग बातचीत करते हैं, महिलाएं आपस में बातचीत करती हैं, पुरुष आपस में बातचीत करते हैं, तो वो बातचीत करने में इंटरेस्ट, ठीक है। आप सड़क चलते ऐसे जा रहे हैं और आपके बारे में कोई गलती से भी आप सुन लें तो आप सुनने लगेंगे, क्या बात है। तो अन्वेषण परीक्षण, अन्वेषण परीक्षण का आपने कभी मोबाइल को देखा है कि पहली बार अगर नया मोबाइल किसी के पास आए तो जब आपको मोबाइल अगर 1 घंटे के लिए दे दिया जाए, जब तक आप पूरा उसका परीक्षण नहीं कर लेंगे, सब जगह जा जाके खोलना ना देख ले, चाहे सिक्योरिटी लॉक हो जाए। तो इंटरेस्ट, ये अन्वेषण परीक्षण ऐसी बच्चे में होता है। आप बच्चे को, छोटे बच्चे को, ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा जो होता है वो बच्चों के साथ ही बात करता है, आपसे भी अगर बात कर सकता है कुछ भी पूछेंगे तो, लेकिन उसका मन जब तक है तब तक इनको हमें करना ही नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे उम्र के होंगे समूह, उनके साथ तो अपना रहेगा। अन्वेषण कोई आप खिलौना दे दें, फिर उस खिलौने को देखेगा, हो सकता है वो तोड़ दे, एक एक पुर्जे को अलग कर दे, वो अन्वेषण करना चाहता है, परीक्षा करना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, ये जानना चाहता है। यदि बच्चा तोड़ देता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा, उसके मस्तिष्क में जिज्ञासा बहुत अधिक है। तो कोई नई चीज का अगर वो निर्माण करने की कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए उसमें सृजनात्मक क्षमता भी बहुत अधिक है, ठीक है। अगर वो पूछ के रखता है तो उसमें कलात्मकता है, ठीक। तो आगे वो कहते हैं रचना करने की, ठीक। अब रचना करने के लिए, सृजनशीलता के लिए यहाँ पर जो चिंतन 2 प्रकार का है, ठीक है। एक है अभिसारी और एक है अपसारी। एक होता है डाइवर्जेंट, एक और कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कौन सा है? ये हमें जी ना बताओ, हिंदी अंग्रेजी बताओ। डाइवर्जेंट कौन होता है, कन्वर्जेंट कौन होता है? ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है। लीक से हटके, अब सारी जो चिंतन होता है वो लीक से हटके होता है, ठीक है। अंग्रेजी देख लेना, हम जानते। अब सारी, यहाँ अभी का तात्पर्य हिंदी में होता है स्वयं। अब स्वयं से आपने जो सार ले लिया, जैसे आपके यहाँ परंपरा, यहाँ पर बात करता है ये परंपरागत। अगर आप गिलफोर्ड के मॉडल की तरफ चलेंगे तो उसमें परंपरागत चिंतन और गैर परंपरागत चिंतन तुम्हें होगा। तो यहाँ पर ये गैर परंपरागत है, ये गैर परंपरागत चिंतन है, ठीक है, ये परंपरागत है। अब यहाँ पर आप लिए जैसा आपको बताया गया है परंपरा के अनुसार उसको आप वैसे ही चल रहे हैं तो आप सारी चिंतन है। लेकिन जैसा बताया गया उससे हटके, लीक से हटके आपको बताया गया कि आपको यहाँ पर जोड़ के कोई चीज बनाने के लिए बताया गया कि आपको ये बनाना है, लेकिन उससे आपने डिफरेंट कोई चीज बना दी, आप सारी चिंतन, ठीक। यहाँ पर जो सृजनात्मक होगा, सृजनात्मक बालक ने अब सारी चिंतन होता है, हर साल सीटेट टेट में आता है, हर साल, ठीक। पहले तो यही आते हैं सीधे सीधे। अभी से स्वयं से लगा लो कि ये स्वयं से रिलेटेड है, इसका मतलब जो स्वयं कार्य हम कर रहे हैं वो परंपरा के अधीन है, ठीक। वो अब सारी, अब का मतलब होता है कि जो चीज है उसके विपरीत, अब का मतलब है यही होता है, ठीक है, ना करना। तो यहाँ अब सारी कि जो परंपरा चल रही है उससे विपरीत, तो लीक से हटके, यहाँ लीक को याद रखो कि हमें लीक से हटके जो काम कर रहे हैं, जो आप इन्वेंशन कर रहे हैं लीक से ही तो हटके है। पहले तो बैलगाड़ी से चलते थे, फिर कार बनी, पहिया बना, ठीक। तो लीक से हटके आप जो विचार कर रहे हैं वो सृजनात्मक विचार, अब सारी चिंतन कहते हैं।
तो यहाँ पर वो कहती है कि रचना के लिए इसकी आवश्यकता है। जब तक अपसारी चिंता नहीं होगा तब तक आप कोई नई इन्वेंशन, नई चीज बना नहीं सकते। ठीक, अब वो कहते हैं कलात्मक अभिव्यक्ति। आपने देखा होगा कि आपने एक लाइन खींची और उस एक लाइन से उन्होंने अंग्रेजी बना दी, तो उस एक लाइन ये कलात्मकता है। ठीक है, आपके बातों में भी हमें जब मोदी जी का स्टेटमेंट होता है बनारस में, तो वहाँ पर एक महिला संचालन करती है, तो आप उसका सुने, कलात्मकता है। ठीक, किसी प्रकार की हो सकती है। ठीक, या रेलवे में जब आप जाते हैं लोगों को लगता है कि महिला बोलती है। ठीक है, कभी लोग बोलता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है ना, तो उदाहरण के तौर पर आपके पास कोई फोन आ सकता है या किसी को आप फोन कर सकते हैं। जैसे ही आपने फोन किया तो आपने कहा हेलो, हमारी नेहा कौन से बात हो रही है? आप बंसीधर महाविद्यालय डिपार्टमेंट टीचर ट्रेनिंग से HOD चंद्रप्रकाश से बात कर रहे हैं, या एडमिशन लेना चाहें? मना कर दिया, आपका देश हो। ये ऐसी कॉल जाए तो समझ लो कि हम लोग हैं। तो कॉल करने के बहुत सारे लोग हैं, तो इससे ये पता चलता है कलात्मक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। लोग अपनी बातों से लोगों को कर सकते हैं। तो कलात्मकता के लिए भी इंटरेस्ट, अभिव्यक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए आपका जब तक रुचि नहीं होगी होने वाली नहीं है। आपने देखा होगा होटलों में जाते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे आप कहेंगे अरे सर, अरे अगर आप उससे कहेंगे तुम बदतमीज हो, तो क्योंकि वो अपने काम के प्रति उसे अभी इस तरह की अभिव्यक्ति देना है कि बाहर ना जा सके। ये तो मार हो जाए, पता लगे। तो ये जॉन डेवी ने 4 प्रकार के रुचियां बताई। ठीक है, क्रिया का सिद्धांत, रुचियां ये नाम ऐसे डाल दो। ठीक है, इसमें से लेकिन परीक्षा में ये आता है, इससे चारों रुचियों से 4 सीटेट में क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक आध आपको सेम टू सेम या इसमें इससे भी क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको सिद्धांत पता है तो बहुत बड़ी बात नहीं, सीटेट नाम है आप ये कर जाए।